मैं हॉस्पिटल क्यों गई बताती हूँ आपको आगे ब्लॉग में। अभी मॉर्निंग थी और ये था अम्मी के घर पे सेकंड डे। तो यहाँ देखिए मेरा भतीजा आप सबको हाय कर रहा था और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में हम लोगों ने खाए थे गुलाब जामुन, चाय, दूध और बिस्किट और पापे। और ये जो रखे हैं पापे हैं, अगर आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ इन्हें पापे बोला जाता है। तो हम लोग पापे खा रहे थे, साथ ही नाश्ता कर करा के ठीक से अच्छे से हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इतनी कोई रश था ना, इतनी भीड़ और बाहर इतनी गर्मी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी का नंबर पहले आ गया था, क्योंकि अम्मी सीनियर सिटीज़न में आती है ना, तो उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता बाहर बैठ के, उनका नंबर फट से आ जाता है। तो सीनियर सिटीज़न के साथ एक जनी अलाउ है, तो मैं भी अंदर आ गई थी, वरना मुझे वेट करना पड़ता गर्मी में 2-4 घंटे, वरना मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है कि उनके साथ मैं भी आ गई और उनको हमने दिखा भी दिया था और मैं वेट कर रही थी अपने नंबर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम यहाँ पर खैरियत से थे, लेकिन अभी हम लोग आए हैं हॉस्पिटल यहाँ पर दिखाने मम्मा को, उनकी जांचें वगैरह होंगी। ख़ुद को भी दिखाने आई हूँ मैं, कमर दर्द में, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर दिखाने आई थी। तो साथ ही है ना अम्मी भी दिखा रही थी, उनकी भी है ना थोड़ी बहुत CBC वगैरह करवाएंगी वो। तो देखते चलते हैं। मैंने मेरी रिपोर्ट्स ये अम्मी की हैं जाँचों की, मैंने मेरी पर्चियाँ भी ले ली थी, साथ ही अम्मी की भी ले ली है, मेरी भी ले ली है, साथ ही मेरा नाम भी लिखा हुआ है रूही। और यहाँ पर देखिए, चलिए तो अम्मी पीछे आ रही है, वो पीने का पानी भरने लग गई थी। और यहाँ पे ये देखिए छात्रावास है, गर्ल्स हॉस्टल, हिंदी में छात्रावास बोला जाता है, इंग्लिश में गर्ल्स हॉस्टल बोला जाता है। तो जो इंटर्न होते हैं ना, जो इंटर्नशिप करने आते हैं हॉस्पिटल में, वो यहाँ रहती हैं, गर्ल्स बॉय। अभी ये तो गर्ल्स का है, बॉयज़ का अलग थे। और अब हम जा रहे हैं लैब की तरफ, क्योंकि अम्मी की होंगी जांचें। और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धूप बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर अच्छा खासा हाई है। तो अब हम आ गए हैं लैब की तरफ, यहाँ पर सारी जांचें हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, अम्मी की सीनियर सिटीज़न में आती है ना, तो उनकी जांचें फ्री में होंगी। यहाँ पर अम्मी को जांच कराने अंदर लेके गए, उसके बाद मैं आ गई थी दवा की लाइन में लग गई थी, क्योंकि दवा की लाइनें भी बहुत लंबी थी। यहाँ भी आप यकीन माने 1 घंटे से ऊपर मैं खड़ी रही हूँ, उसके बाद मेरा कोई नंबर आया है। तो मेरे कमर में ना काफ़ी महीनों से बहुत ज़्यादा पेन है। जब से फ़ातिमा हुई है ना, तब से मेरी बैक में इतना कोई शदीद दर्द होता है ना, मैं सुबह में उठती हूँ ना तो मुझसे उठाया नहीं जाता। मेरी बैक है ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गद्दा जो होता है ना, हम मेरा जो मैट्रेस है ना, ऐसा लगता है मेरी कमर पकड़ के बैठ गया, जैसे मुझे कमर छोड़ ही नहीं। इतनी कोई मेरी कमर में दर्द होता है ना, उठा नहीं जाता। और उठने के 2 घंटे बाद, यकीन मानिए 2 घंटे तक, मतलब बाद नहीं, 2 घंटे तक, उठने से लेके 2 घंटे तक इतना मेरी कमर में पेन रहता है ना। इस वजह से मैं यहाँ पर आई थी। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर जड़ी बूटी हैं और काढ़े वगैरह देते हैं, तो उससे जो बीमारी होती है ना जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं लेके आ गई हूँ दवा। यहाँ पर मुझे इतने तेज़ चक्कर आ रहे थे, तो मम्मी ने मैंने पी छाछ, क्योंकि यहाँ सामने ही कैंटीन थी। तो मैं जो लाइन में लगी हुई थी ना लेडीज़, उनको बोल के आई थी कि भाई यहाँ मेरा नंबर है, मैं आती हूँ। और फिर मैं ना छाछ वगैरह पी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। फिर मैंने दवा वगैरह मेरी ली, और इतनी अच्छी दवा दी थी ना उन्होंने। अब देखिए असर तो मैं खाऊंगी उसी हिसाब से करेगा, लेकिन ये है कि मैंने दवा ले ली है। मुझे बहुत दिनों से बहुत मन से लग रही थी यहाँ पर आने की, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। कुछ घर के इतने मसले बैठ जाते हैं कि हमें घर से निकलना ही नहीं होता। तो वहाँ से दवा वगैरह लेके हम 3 बजे तक घर वापस आ गए थे, सॉरी 3:30 बजे तक घर पे वापस आ गए थे। 3 तो हमें अस्पताल में बज गए थे। फिर हमने यहाँ पर खाना खाया, थोड़ी देर रिलैक्स करा, और अभी हो गया था इवनिंग का टाइम। चाय वगैरह पी और हम ना अपनी दवाएं देखने लग गए थे। तो यह अम्मी की दवाएं थी। अम्मी को बड़ी अच्छी दवा दी। मैंने कहा गई तो मुझे दिखानी थी, खुद को भी दिखाया और इतनी बढ़िया बढ़िया दवाएं भी लिया। मतलब अम्मी को बहुत अच्छी दवा लिखी थी, खून बनाने के कैप्सूल भी अम्मी को लिखे थे। मेरी इतनी सारी दवा नहीं लिखी, मेरा सिर्फ एक पाउडर लिखा था, एक काढ़ा लिखा था, और 2 तरह का तेल दिया था कमर में लगाने के लिए। तो अब मैं उसको लेना स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। कल से मैं अपनी मेडिसिन स्टार्ट करूँगी और देखूँगी क्या रिज़ल्ट निकलता है। अच्छा, कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आके इतना बुरा थक गई थी कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं ना वीडियो एडिट करूँ या पोस्ट करूँ। कभी कभी हमारा मन अजीब सा जाता है कि हम वीडियो डालें ना, मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे ना हम अजीब तरीके से अलग ही तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं। तो बस अब इसी वजह से बस मैंने व्लॉग नहीं शेयर कर पाई, जिसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ देखिए अरहम और फातिमा खा रहे थे आम, दोनों मज़े से। और आज का मेरा छोटा सा मिनी सा व्लॉग कैसा लगा आप सबको, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग आपको ज़रा भी पसंद आया ना, वीडियो को लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले नेक्स्ट व्लॉग भी आप लोग मेरे देख सकें, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी मेरे व्लॉग देखें और मुझे सपोर्ट करें। यहाँ हमने खाई नाश्ते के बाद दाल मोठ, जो मेरी भाभी ने बनाई थी, बहुत टेस्टी है। और खाने में हमने खाया था बिरयानी, जिसको मैं शूट नहीं कर पाई। चलिए तो अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट